दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को बड़ा झटका। अब दिल्ली पुलिस करने जा रही है बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। कॉकरोच जनता पार्टी के अंडर जिन युवाओं ने जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया था, अब उनके लिए टेंशन बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है। अगर आप भी जंतर मंतर पर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, जिसके आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, और अगर आप लोग इससे खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी समझ लेना होगा कि जिस तरीके से और जिस तरह से आप लोगों ने प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर पहुंचकर, और जो तरीका रहा, अब इस पर दिल्ली पुलिस की सख्ती होने वाली है और दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। आखिर कैसे लिया जाएगा उन युवाओं पर, उन लोगों पर एक्शन जिन्होंने जंतर मंतर पहुंचकर प्रोटेस्ट किया था, और इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, पूरी बारीकी के साथ और डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट अपनी जगह पर सही था। युवाओं ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और जिस वजह से उन्होंने आवाज उठाई, वो वजह भी सही थी। लेकिन अगर तरीके की बात करें, अगर स्टाइल की बात करें, और जो कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई थी खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, अब इसे लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। देखिए, तरीका क्या था? अभद्र शब्दों का इस्तेमाल, अभद्र स्लोगन्स, पोस्टर, बैनर्स, पिक्चर्स, क्योंकि इसे हमने खुद वहां पर देखा था। जब रिपोर्टिंग के लिए हम वहां पर पहुंचे थे, तब हमने खुद देखा कि युवाओं के हाथ में जो पोस्टर्स थे, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो नारेबाजी वो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अभद्र है और लोकतंत्र में इसे एक दुरुस्त नहीं माना जाएगा। और यही कारण है कि अब दिल्ली पुलिस इसमें एक्शन लेने के लिए तैयार है, और एक्शन लेते हुए पहला स्टेप जो है दिल्ली पुलिस ने उठाया है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, थ्रेड हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जितने भी अभद्र पोस्ट किए गए, अभद्र तस्वीरें शेयर की गई, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उन सभी पोस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है। और सिर्फ नोटिस जारी नहीं किया गया है, बल्कि इनसे कहा गया है कि जिन यूजर्स ने ऐसे आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट किए हैं, उनके अकाउंट को भी ब्लॉक किया जाए। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अगर आपके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और अगर आप ऑफिशियली उसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो शायद आपका अकाउंट भी खतरे में आ सकता है। अगर उस जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान अगर आपने भी ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट किए, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। आपके अकाउंट पर खतरा मंडरा रहा है, और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक सीमा होती है अपने प्रोटेस्ट करने की, एक सीमा होती है अपना आक्रोश और गुस्सा दिखाने की। लेकिन सभी सीमाओं को लांघते हुए जिस तरह से युवाओं ने, जेनजी ने अपना गुस्सा जाहिर किया, इसे माना जा रहा है कि ये नियमों का भी उल्लंघन है, और जो सीमा होनी चाहिए, जो बॉर्डर होना चाहिए, जेनजी ने उन बॉर्डर को क्रॉस किया है। क्योंकि एक ऊंचे पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट करना कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन है, और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या इस तरीके का स्टेप सही है? हालांकि देखिए, जितनी भी सख्ती अगर दिखाई जा रही है, तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो तुरंत एक्शन मोड में आ रही है। चाहे वो जिस तरीके से लाठियां भांजी गई थी, उस दौरान जो मुकदमे लगाए गए थे उन युवाओं के ऊपर, जेनजी के ऊपर, उन्हें वापस लेने की मांग सीजेपी की तरफ से की गई थी। इसके साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उसे लेकर भी एक्शन मोड में कॉकरोच जनता पार्टी आई। यानी कि युवाओं पर और जेनजी पर किसी तरह से भी कोई खतरा आने देना नहीं चाहती है सीजेपी। लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आई है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया है, नोटिस जारी किया गया बाकायदा, और ये कहा गया है कि जिन यूजर्स ने इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया और आपत्तिजनक पोस्ट किए, उनके अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। अब ये खबर सार्वजनिक होते ही आपको क्या लग रहा है कि क्या इन युवाओं को और इन यूजर्स को कॉकरोच जनता पार्टी का साथ मिलेगा? क्योंकि इन दिनों देश के भीतर देखिए माहौल ऐसा ही बना हुआ है, जहां लग रहा है कि युवाओं के अगेंस्ट सरकार जा रही है, या फिर अधिकारी जा रहे हैं, या प्रशासन जा रहा है, वहीं पर आवाज उठाई जा रही है।
और इसी बात का खतरा और टेंशन सरकार को पहले भी था कि अगर हमने एक बार जेनजी की बात मान ली, एक बार हमने युवाओं की बात मान ली, तो बार बार ये इस तरीके का माहौल बनाएंगे जहां सरकार को बैकफुट पर आना पड़े। अब आप देखिए, जंतर मंतर पर तकरीबन 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा था और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि उन युवाओं के आगे सरकार को झुकना पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आखिरकार इस्तीफा सरकार को लेना पड़ा और ये एक बड़ी जीत के तौर पर युवाओं ने देखा, जेनजी ने देखा। और जो माहौल जंतर मंतर पर बना है, आप ये मानिए कि देश के भीतर ऐसा माहौल शायद ही पहले कभी बना हो। युवाओं ने इस तरह से और इतनी मजबूती के साथ शायद ही कभी अपनी आवाज उठाई हो। लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरें भी स्वस्थ बताई जाएंगी, क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक देश है और हर कोई आज़ाद है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन एक तरीका जो अपनाया गया था, जिन शब्दों का इस्तेमाल, जिन पोस्ट का इस्तेमाल, जिन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था, वो जो वल्गैरिटी सामने आ रही थी, वल्गर जो बातें कही जा रही थी, क्योंकि शायद वो सोशल मीडिया पर आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन हमने खुद वहाँ रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे हमने शब्द सुने, ऐसे हमने पोस्टर्स पर वो जो लाइंस होती हैं, स्लोगन्स होते हैं, वो लिखे हुए हमने खुद अपनी आंखों से देखा। ऐसे जेनजी के जो शब्द निकल रहे थे, वो वाकई में चिंतनीय कहा भी जा सकता है, क्योंकि आप सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो भी कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री हैं, देश को चलाने वाला ऐसा नागरिक है जो ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, जिसके हाथ में देश की बागडोर है, जिसकी जिम्मेदारी है देश को चलाने की, और वो चला भी रहे। हाँ, हो सकता है कि हर मोड़ पर सरकार ठीक नहीं होती है, कुछ ऐसी गलतियां सरकार से होती है, और उन गलतियों में से एक ये गलती भी मानी जा रही थी कि बार बार पेपर लीक का मामला सामने आता है। साल दर साल ऐसे मामले सामने आते हैं और इसमें एक्शन के तौर पर क्या होता है कि बच्चों को दोबारा से एग्जाम में बैठा दिया जाता है। लेकिन इन बच्चों की सब्र का बांध जब टूटा, जब इन बच्चों ने ये देखा कि हमारे साथ बार बार ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, तब इन्हें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया प्रोटेस्ट के अलावा, और इन्हें नेतृत्व मिला कॉकरोच जनता पार्टी का। अब इसे कोइंसिडेंस ही आप कह सकते हैं कि एक तरफ सीजीआई का युवाओं को लेकर, बेरोजगार युवाओं को लेकर जो बयान सामने आया था, कॉकरोच इन्हें कहा गया था, उसी समय पर कॉकरोच जनता पार्टी बनती है। उसके बाद आप देखिए, पेपर लीक का मामला आता है, उस पूरे मुद्दे को किस तरीके से नेतृत्व करने का काम कॉकरोच जनता पार्टी करती है। अभिजीत दिपके जो हैं वो विदेश से भारत आ जाते हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, सोनम वांगचुक का साथ उन्हें मिलता है। तो कई लोगों ने ऐसे लोगों ने साथ दिया जो नामी हैं, जो रेप्यूटेड हैं। लेकिन इसके अंडर जिन जेनजी ने, जिन युवाओं ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया था, इसे एक्सेप्ट शायद सीजेपी ने भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया कि हमारे प्रोटेस्ट को प्रभावित करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, ऐसे शब्द आप इस्तेमाल ना करें, ऐसे पोस्ट आप इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप अंतर देखेंगे, एक ग्रुप ऐसा था जेनजी का जो ऐसे अभद्र शब्दों का, आपत्तिजनक पोस्ट का इस्तेमाल कर रहा था, तो एक ग्रुप सीजेपी के साथ युवाओं का ऐसा था जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन वो कर रहे थे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जो आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे थे, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भद्दे भद्दे शब्द कहे जा रहे थे, ये एक ऐसा ग्रुप था जिस पर अब एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस आ गई है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करके ये कहा गया है कि आप चिन्हित कीजिए ऐसे यूजर्स को जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे अभद्र, आपत्तिजनक शब्द और भद्दी भद्दी जो गालियां दी थी, उन सभी अकाउंट पर आपको एक्शन लेना होगा और उसे ब्लॉक करना होगा। यानी कि अगर आप भी इस तरीके का पोस्ट कर चुके हैं, तो आप ये मानिए कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी खतरे में है। आप ये मानिए कि आप पर भी एक्शन हो सकता है। दिल्ली पुलिस की आप पर भी नजर है अगर आपने भी ऐसे पोस्ट किए थे उस प्रोटेस्ट के दौरान। और ये कहीं ना कहीं सीख भी होगी जेनजी के लिए, युवाओं के लिए, कि जब भी आप किसी प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो उसके मेन मकसद पर आप लोगों को फोकस करना होगा, बजाय इसके कि आप इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, या फिर बजाय इसके कि आप ये भूल जाते हैं कि आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और आप सार्वजनिक तौर पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए भी जरूरी है ये जानना कि जब भी आप प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं तो आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें और आप कोशिश कीजिए कि आप संयमता के साथ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप अपना प्रदर्शन करें, ताकि आगे चलकर आप पर किसी तरह कोई एक्शन
ना हो सके। लेकिन फिलहाल अब ये टेंशन बढ़ा देने वाली खबर है उन युवाओं के लिए, उन जेनजी के लिए जिन्होंने प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक पोस्ट और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन युवाओं के पास ये खबर पहुंच सके जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में ऐसे शब्दों और पोस्ट का इस्तेमाल किया। नमस्कार।